स्वामी जी, अब ज़रा एक और सवाल आपके हवाले करता हूँ। आप तो देखिए धूप में बैठ कर के रोज़ाना 40 मिनट तक हमारे साथ करते हैं, इसके अलावा योग करते हैं, इसके अलावा और भी घंटों आपका कार्यक्रम चलता रहता है। बहुत सारा आपने विटामिन डी ले लिया है, लेकिन बहुत सारे बदनसीब लोग ऐसे हैं स्वामी जी, जो 10 मिनट का वक्त भी नहीं निकाल पाते कि सूरज की रोशनी में बैठ जाएं और अपनी विटामिन डी की जो ज़रूरत है शरीर की उसे पूरा कर लें। तो स्वामी जी, विटामिन डी कम होने से भी कैंसर का जो खतरा है वो बढ़ता है। अब धूप कितनी देर लेनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि धूप का ओवरडोज भी होता है? ज़रा ये भी बताइए स्वामी जी। हाँ, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। अब इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ये जो धूप है ना 45 मिनट्स की सबके लिए ज़रूरी है, और सुबह दोपहर शाम कभी भी ले सकते हैं। और ऐसे कपड़े पहन करके नहीं बैठना, जितना हो सके कम से कम कपड़ों में। माताओं बहनों की वस्त्र आदि की मर्यादा है, तो कोई छत पर या बालकोनी में कोई ऐसी जगह ढूंढ लें। हमने तो एक ऐसी एक जगह बना रखी है, वहाँ पर सन थेरेपी, सन बाथ ले लेती हैं। तो एक घर में ऐसी कोई जगह बना ले जहाँ पर जो लोक मर्यादा है वो भी बनी रहे, और कम से कम वस्त्रों में, जैसे मैंने ये पहना हुआ है ना इतने में। माताएं बहनें भी, जैसे मैं तो देखता हूँ विदेशों में तो इसको लोग जो है समुद्र के किनारे आदि पर हमारे विदेशी भी आते हैं, तो जो कुछ अंडर गारमेंट्स हैं 2-3 उनको पहन करके और धूप में लेटे रहते हैं, सीधे पड़े हुए, उल्टे पड़े हुए। बस पड़े नहीं रहना, साथ साथ में बैठे मत रहना, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेना। तो 45 मिनट्स का एक्सपोजर, उससे जो हमारे डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस सब एकदम तीनों की तीनों लेयर पूरी एक्टिवेट हो जाती हैं। विटामिन डी का सिंथेसिस अंदर हो जाता है। और फिर भी किसी को थोड़ी दिक्कत हो तो न्यूट्रिला का विटामिन डी जो है लाइकेन से बनाते हैं, B12 जो कोन हल से बनाते हैं, और कैल्शियम जो मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से, और मोरिंगा, और तो बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा मिल जाता है उसमें। तो इसके नेचुरल तौर तरीके भी हैं, जितने भी अंकुरित हैं इनमें भी जो है विटामिन B12 की पूर्ति हो जाती है। दूध दही से भी शाकाहारियों को, तो भाई जो भी आहार है ना उसको संतुलित और मर्यादित अर्थ में लें। इसलिए हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। और प्राणायाम करते रहे, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, योग मुद्रासन, और लेट करके पवन मुक्तासन। चलो भाई लेट जाओ, आज तो सब खूब आनंद कर रहे हैं। स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक रिसर्च का जिक्र किया था, बैक टू नेचर, बैक टू योगा, बैक टू वेदास। उसी रिसर्च की बात कर लेते हैं। कहती है ये रिसर्च कि माँ के दूध में यूरेनियम और सीसा मिल रहा है। बिहार में कई ऐसे ज़िले हैं जहां माँ के दूध में यूरेनियम पाया गया है, और नवजात बच्चे तो वैसे भी हेवी मेटल को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे असर सीधे उनके दिमाग पर पड़ता है, दिमागी कमज़ोरी, इसके अलावा बिहेवियरल डीले, किडनी डैमेज होने तक का खतरा बढ़ता है। तो ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं और जिन महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें क्या करने की ज़रूरत है कि ये जो हेवी मेटल टॉक्सिसिटी है जो देखने को मिल रही है उससे बचा जा सके? एक तो प्रेगनेंसी के दौरान, ज्योत्सना जी, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान भी माँ बहन बेटियों को बहुत संभल कर के खाना लेना चाहिए। और माताओं के खून में जो जा रहा है ना, वो बच्चे का पूरा पोषण माँ के खून से होता है। नाभि से, नाल से माँ के शरीर से बच्चा जुड़ा होता है, और माँ के खून से बच्चे का निर्माण होता है। इसलिए माताएं बोलते भाई अभी क्यों खून पी रहा है, तो पहले पेट में बतेरा पी लिया था, अब तो मत पी, मेरा खून मत पी। तो वो जो है ना, ये खून माताओं का शुद्ध रहना चाहिए, उसके लिए शुद्ध आहार चाहिए, क्योंकि जो है इसका रॉ मटेरियल तो आहार ही है। खून माँ का शरीर में जो बन रहा है, तो माँ का खून शुद्ध रहे, इसलिए उसको शुद्धता, आहार की शुद्धता पर जब बच्चा कोख में पल रहा है, उसके गर्भ में पल रहा है, वहीं से उसको ध्यान देना चाहिए। फिर माँ को जब वो दुग्धपान कराती है, बच्चों को स्तनपान कराती है, उस समय भी उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर उसके दूध से, तो खून से जा रही है गड़बड़ी, फिर दूध से जा रही है। फिर जब बच्चा जो है, जो आज ये जो विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, हम ये जो मोदी जी कह रहे हैं ना कि भाई ये जो गुलामी की मानसिकता है ना, कि अपने बच्चे को दूध अपने स्तनों का नहीं पिला रहे। हमारे रेगुलेशन भी बहुत अच्छे नहीं, देश का पूरी दुनिया में, कि ये सब पूरा का पूरा जो ये एक इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री, और ये सब माफियाओं की तरह काम करती है। तो संभल के रहना, अपने बच्चों को
माँ का दूध, और वो भी शुद्ध गाय का दूध या बकरी का दूध, अच्छा दूध पिलाएं बच्चों को और उनको अच्छे से संभाल के रखें। बच्चों को धूप में बैठाएं, धूप में ही बैठा करके उनके तिल के तेल की मालिश करें। बच्चों के ऑयल मसाज के नाम पर भी कितने कैसे कैसे महंगे महंगे ऑयल देते हैं, महंगे महंगे बॉडी लोशन, महंगे महंगे ये वो, पता नहीं क्या क्या सारा आड़ कबाड़ है। तो भाई सबसे अच्छी चीज़ें सादी चीज़ें हैं, सात्विक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, वो सबको पता है, उन्हीं का प्रयोग करें और अपने बच्चों को इस जहर से बचा लो रे भाई। सिंथेटिक दवाओं का जहर, आहार का जहर, विचार का जहर, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर जहर जहर भरा पड़ा है दिलों में, दिमागों में। जाति पंथ मजहबों के नाम पर, राजनीति के नाम पर जहरीला वातावरण बन गया है। हम सुबह सुबह अथ योगानुशासनम अथ आत्म स्वामी जी, योग वाले फिल्टर से हम सब इस जहर निकालते हैं, को धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश में लगे और एक दिन ज़रूर ख़त्म कर लेंगे। इसी संकल्प के साथ हम सब चल ही रहे हैं।